सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो अनमोल विचार है, सबसे मुश्किल मार्ग। इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है और वह कैसे हम खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, कितने हमें ज़रूरत पड़ती है डेली प्रोटीन की। तो दोस्तों चलिए उपदेश को पहले सुन लेते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा। तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए गुरुदेव। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अशब्द भी कहें। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अशब्द ही कहे हैं। पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ भी उठा दें। पूर्ण ने कहा, जब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि इन्होंने मुझ पर शास्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शास्त्रों का भी प्रयोग कर दें, अस्त्र का भी प्रयोग कर दें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान तो नहीं ली, जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया है, इतने में मैं खुश हूं। बुद्ध ने फिर कहा, और यह तुम्हारे प्राण ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, मैं उनका आभारी रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दे दी तथा पूर्ण से कहा, अगर तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो, जो किसी में भी कोई दोष ना दिखे, वही सच्चा है। तुम्हें किसी में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी कोई दोष ना देखे, वही बाधाओं को सजगता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। लेकिन आज हमारे समाज में क्या है? आज हमारे समाज में कमियां निकालने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। आप जो कुछ भी कहेंगे उसमें वो टीका टिप्पणी जरूर कहेंगे, लेकिन वहीं पे एक ज्ञानी आदमी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता है। ज्ञानी आदमी को अगर अशब्द भी आप कहोगे, बुद्धिमान आदमी को आप अशब्द भी कहोगे, तो उस अशब्द शब्दों में क्या अच्छाई शब्द है उसे खोजकर अपने जीवन में उतार लेगा। लेकिन आज हम यही कुछ बातें पहुंचा रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं इनका स्वार्थ छिपा है। एक ऐसे नहीं बता रहे हैं, या ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। अरे मित्रों, कुछ तो अच्छा होगा, उसमें से कुछ तो ज्ञान की बातें होंगी जो आपके जीवन में उपयोगी होगी। यही है आज हमारे समाज में, जो कि हमारा समाज पिछड़ते जा रहा है। भगवान बुद्ध ने के इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है कि इस छोटे से उपदेश से, छोटे से विचार से हम अपने विचार को बदल सकते हैं? हम अपने विचारों में अच्छाइयाँ ला सकते हैं? दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं
कौन सी चीज़ें हमें खाएं कि हमें ज़्यादा प्रोटीन मिले। अब प्रोटीन ज़्यादा क्यों खाएं ये हमें जानना ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हमें जानना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सुने होंगे प्रोटीन हमें खाना चाहिए, किसी के सुन करके आप प्रोटीन खा रहे हैं कि आपको पता है कि आपके शरीर का निर्माण किससे हुआ है और आपके शरीर को डेली कितनी प्रोटीन चाहिए, इस हिसाब से आप खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसको आप जान जाएंगे तो शायद आपको कुछ आसानी हो जाएगी। तो 1 मिनट थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। दोस्तों ये हमारा शरीर 5 तत्वों से और 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व 3 दोषों से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। और ये 5 तत्व जो हैं, ये 5 तत्व जैसे आपने कहते हुए सुना होगा, ये आपका शरीर मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। जी मित्रों, ये मेरा शरीर मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है और हमारा शरीर ही इस मिट्टी से बना हुआ है। ये जो 5 तत्व हैं, जल, पानी, आग, पृथ्वी, आकाश, ये जो हम 5 तत्वों से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। और इन्हीं 5 तत्वों में, वो जल में तरह तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ऊर्जा पाई जाती है। मिट्टी भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी। मिट्टी में ही आप देखते हैं कोई बीज पड़ा रहता है, मिट्टी के स्पर्श ही मेरे शरीर से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं और ये 3 दोष हमारे प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं और सबके शरीर में अलग अलग प्रवृत्तियाँ, अलग अलग दोष की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। हमारा शरीर 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसलिए हर वीडियो में थोड़ा सा हम इस पर फोकस करते हैं। क्योंकि मित्रों जब तक आप इसे नहीं जानेंगे और इसे बैलेंस नहीं करेंगे, कोई भी प्रोटीन विटामिन आप खाते रहेंगे, कोई काम का नहीं होगा, कोई काम का नहीं होगा। जो प्रोटीन विटामिन खाएं वो हमारे शरीर को उसका पूरा अंश लगना चाहिए। तो हमारा शरीर वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष से बना है। अगर आपके शरीर के तीनों दोष में से कोई भी दोष गड़बड़ होता है, कोई भी दोष बिगड़ जाता है, तो उसी से संबंधित हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और सबका दोष, सबका शरीर एक प्रवृत्ति का नहीं होता है। किसी के अंदर वात दोष ज़्यादा होता है, किसी के अंदर पित्त दोष ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कफ दोष ज़्यादा होता है। तो हमें उसी हिसाब से खाना खाना चाहिए। आपके अंदर अगर पित्त दोष ज़्यादा बन रहा है तो पित्त दोष से संबंधित जो खाने से पित्त दोष बन रहा है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या खाने से वात दोष हो रहा है तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। कि क्या खाने से कफ दोष बढ़ता है उस चीज़ को आपको छोड़ना चाहिए। और दोस्तों ये जो 3 दोष बनते हैं ये हमारे शरीर में उम्र के हिसाब से बनते हैं। अगर आपकी उम्र 0 साल से 14 से 15 साल के बीच में है तो आप कफ प्रवृत्ति में होते हैं। उस समय कफ बनता है, आप छोटे बच्चों को देखते होते हैं, निमोनिया होता है और जुखाम होता है, बुखार हमेशा बना रहता है। और आपने कहते हुए सुना भी होगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, इनका ये अपने आप ठीक हो जाता है। तब हम फिर चले आते हैं 15 साल से 60 साल की उम्र में पित्त प्रवृत्ति में, तब हमारे शरीर पित्त प्रवृत्ति में हो जाती है। तो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा पित्त, एसिडिटी बढ़े। और जब हमारे पेट में, पित्त में, शरीर में एसिडिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिटी बढ़ने से दोस्तों शरीर में 20% गंभीर बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। तो हमें जिससे एसिडिटी बन रहा है, पित्त बन रहा है, वो चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और 60 साल के ऊपर में हमारा शरीर वात प्रवृत्ति का हो जाता है। हमारे शरीर में वात वायु ज़्यादा बनने लगती है, जैसे गठिया, बाई, बतास। और ये वात और पित्त दोनों एक दूसरे के पूरक है। और यही जो शुरुआत में आपका पित्त जब गड़बड़ होता है तो कभी कभी वात पे भी ये डिफेक्ट डाल देता है। तो दोस्तों इन 3 दोषों को और इस प्रवृत्ति को बैलेंस करके रखेंगे तो जो कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। तो आप जान ही गए। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्रोटीन विटामिन का क्या रोल है हमारे शरीर में। ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे शरीर के रिपेयर करते रहते हैं, हर पार्ट को रिपेयर कर। और इन मल्टी विटामिन प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे शरीर में कोई प्रोटीन की कमी हो गई, कोई विटामिन की कमी हो गई तो उससे संबंधित हमारे शरीर में विकार हो जाता है। जैसे अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं।
आप ऐसे दुबले पतले बने रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, तो हम विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित सप्लीमेंट्री लेते हैं, चाहे हम उसका अलग से टैबलेट लें, चाहे हम उसका सिरप लेते हैं, या फिर हम अपने डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं, चाहे दूध हुआ या जिसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। धूप में बैठते हैं 15 से 20 मिनट, अगर आप धूप में बैठते हैं तो कभी भी आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। फिर बादाम लेते हैं, काजू लेते हैं, हरी साग सब्जियाँ खूब खाते हैं, तो ये सारी चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है। अलसी खाते हैं, तमाम चीज़ें हैं हमारे डाइट में। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें रतौंधी होने लगती है, तो हम विटामिन ए से संबंधित फूड लेते हैं, विटामिन ए से संबंधित ज़्यादा चीज़ें खाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, सारी चीज़ों का विटामिन से ही हमारे शरीर का निर्माण बना है। तो आजकल ज़्यादा भाग दौड़ में सब लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं भैया अंडे खाओ। अब कुछ लोग शाकाहारी हैं, मीट नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए दोस्तों, उनके लिए कुछ ऐसे बीन्स हैं जो अंडे से भी ज़्यादा शक्तिशाली, अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। आप शाकाहारी हैं, सबसे अच्छी बात है। शाकाहारी सबसे सुस्त स्वस्थ आदमी रहता है, उससे कभी कोई बीमारी नहीं होती। बस जो शाकाहारी में आपको प्रोटीन्स विटामिन्स हैं, उसका एक आप डाइट चार्ट बना लीजिए, उस हिसाब से आप डाइट लीजिए, आपको कभी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक दिन में हमें कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक दिन में हमें कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आदमियों को एक दिन में, पुरुष को 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए और महिला को 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इतना डेली आपको प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन की मात्रा घट बढ़ सकती है, जैसे आपका शरीर किस हिसाब से परिश्रम कर रहा है, आप कैसा आपका वर्क है, हो सकता है आपको और रिक्वायरमेंट हो सके, वर्क के ऊपर से रिक्वायरमेंट होता है। तो अब ये सारी चीज़ें आप जान गए आपको कितना प्रोटीन की डेली ज़रूरत है। अब प्रोटीन आप अंडे के रूप में नहीं लेना है, मत लीजिए। और अंडा इस समय शुद्ध आ भी कहाँ रहा है, सब फार्म के अंडे आ रहे हैं और वो आपके फ़ायदे के बजाय वो नुकसान करते हैं, बल्कि अंडे ना खाइए, सबसे बेस्ट है। उसके स्थान पर दोस्तों बहुत सारे बीन्स हैं जिसे आप ले सकते हैं, जैसे दोस्तों सोयाबीन अंडे से ज़्यादा इसमें पाया जाता है, मूंगफली का दाना है, मूंग की दाल है, मूंग साबुत मूंग है, इसे आप अंकुरित कर लीजिए, मसूर की दाल है, काला राजमा है, छोला वाला चना है, बादाम है, कद्दू का बीज है, अलसी का बीज है, सूरजमुखी का बीज है, तरबूज का बीज है, खरबूज का बीज है। ऐसे बहुत सारे बीन्स है। यानी कि आप जो मिक्स दाल खाते हैं, एक दाल पे मत डिपेंड रहिए, मिक्स दाल खाइए। तो मिक्स दाल जब लेंगे तो उसमें तरह तरह कलर की दालें होती है, ये तो है नहीं कि एक कलर की दालें होती हैं, कई तरह की कलर की दालें होती हैं और हर एक दाल में अलग अलग प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स। तो जब मिक्स दालें लेंगे तो आपको कई तरह के प्रोटीन्स विटामिन, उसी तरह से मिक्स साग सब्जी खाइए, मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए, मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं और मिक्स दोस्तों सब्जियां आप ले सकते हैं, मिक्स फल ले सकते हैं, यानी सब फल लीजिए। अब तो कुछ फल ऐसे हैं जो गांव में फ्री पाए जाते हैं और प्रोटीन विटामिन सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कोई लगाता नहीं, जबकि वहाँ पे जगह खाली। आप अमरूद का पेड़ लगा दीजिए, आंवले का पेड़ लगा दीजिए, नींबू का पेड़ लगा दीजिए, जामुन लगा दीजिए, ऐसे ऐसे केला लगा दीजिए, पपीता लगा दीजिए, ये सारे पेड़ पौधे आप लगा दीजिए। एक तो पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, ऊपर से आपको पूरा साल फल फूल खाने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें में आपको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स विटामिन मिल लेती है। अब इसे हमें कैसे लेना चाहिए, ये भी आपका पनीर हो गया, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, यानी डेयरी उत्पाद जो भी हो गया उसमें पाया जाता है। दूध में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, आप दूध ले लीजिए। अब आपको दूध शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये पैकेट वाला दूध नहीं, आपके घर का दूध हो या किसी के घर जो गाय भैंस रखे हों, वो आप अपने आँख के सामने दूध निकलवा के लाइए, ये खाइए। अगर आप पैकेट वाला दूध खा रहे हैं तो उसका खाने से कोई मतलब नहीं है। तो दूध भी नहीं मिल रहा है, आपको अंडे भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप अपना मिक्स बीन्स लीजिए और बीन्स का एक कम्बिनेशन बना लीजिए। जैसे थोड़ा थोड़ा लेना है, ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपका पेट क्या है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसे पचा नहीं पाएगा, और जब उसे पचा नहीं पाएगा तो क्या होगा, गैस, एसिडिटी, अपच होगी, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए जब भी लेना एक सीमित मात्रा में लेना। जैसे एक कम्बिनेशन आप बना लीजिए, ये सुबह का समय जो होता है आपका डाइजेशन बहुत
तेज काम करता है। और ये हमारा डाइजेशन किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है हमारी भूख बढ़ती जाती है। तो सुबह का नाश्ता, जैसे मान लीजिए 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो अब 6 से 8 बजे आप एक हेल्थी नाश्ता ले लीजिए, कुछ बीन्स लीजिए और रात में इसे अंकुरित कर रात में भिगो दीजिए। और जब भी भिगोना इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना। अब भिगोने से क्या होता है, इसमें जो विषैले तत्व पाए जाते हैं वो सारे निकल जाते हैं, विषैले तत्व जो है निकल जाते हैं। तो आप इसे रात में भिगो दीजिए, सुबह इन बीन्स का प्रयोग करिए, इसमें आपको पूरा प्रोटीन मिले। लेकिन बीन्स भी बहुत मात्रा में मत लीजिए, जैसे कुछ मात्रा, मान लीजिए आप सोयाबीन का दाना लीजिए 10 ग्राम ले लीजिए, मूंगफली 10 ग्राम ले लीजिए, मूंग ले लीजिए 10 ग्राम, और ये जो है काला चना आता है, काला चना 10 ग्राम ले लीजिए, कद्दू का बीज 5 ग्राम ले लीजिए, सूरजमुखी का बीज 5 ग्राम ले लीजिए, अलसी का बीज 1 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें, बादाम 4 से 5 ले लीजिए, ये एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ये एक कटोरी आपका रेडी हो गया। अब इस एक कटोरी बीन्स को आप रात में भिगो दीजिए। अब रात में भिगोने के बाद सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने के बाद ये सारे बीन्स आप खा लीजिए। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन के साथ साथ आपको सारी मल्टीविटामिन्स भी मिल जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा, जितने तत्व होते हैं। तो आपको पूरा दिन का प्रोटीन मिल गया, जितना प्रोटीन चाहिए आपके दिन को, जितने विटामिन्स चाहिए वो सारे विटामिन्स मिल गए। अब आपको कुछ दाल से मिल जाएगा, और कुछ प्रोटीन सब चीज़ों में पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है, रोटी में भी पाया जाता है। तो रोटी को भी एक रोटी मत खाइए, सिर्फ आप आटे की, गेहूं की रोटी ही मत खाइए, मल्टीग्रेन रोटी लीजिए। अब आप एक दाल, मिक्स दाल खा रहे हैं 1 कटोरी, तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है। उसमें थोड़ा गाय का घी डाल दीजिए और उसमें हींग डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास उसका भी। तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स है, कोई ज़रूरी नहीं आप मांसाहारी ही बने, आप अंडे ही खाएं, कोई ज़रूरत नहीं। उसके स्थान पे ये सारी चीज़ें आप खा के अपनी प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं।